हेलो बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 से। एक्सरसाइज 5.2 तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और चैनल पर प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, वहां जाकर आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ये एपी आपको गिवन है और इन एपी में हमें क्या करना है कि हमें इनका सम फाइंड करके देना है, मतलब इन सारी टर्म्स को ऐड करके क्या आएगा वो हमें बताना है। उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद करना होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला होता है एस एन सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है बेटे। एक फॉर्मूला और है, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है, तब आता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एन। ये दो फॉर्मूले हम सम के लिए यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होती है, जैसे कि इन सभी क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में किसी एपी में हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए है हमारा 2, फिर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी, वो क्या होता है a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 7 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 5। और कितनी टर्म्स n जो है, कितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, वो हमें 10 गिवन है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर n की जगह 10 लगा देंगे, मतलब एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में यहाँ n की जगह हो जाएगा s10। इसका मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, और यहाँ हो जाएगा 10 बाई टू ब्रैकेट 2a की वैल्यू 2 प्लस n की जगह 10 माइनस वन और d की जगह आपकी वैल्यू 5। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5, ये 5 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 10 माइनस वन 9 और 9 5 जा 45, ये हो गया आपका। अब 5 इंटू इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने का जाएगा हमारा 49। अब 49 की आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24। तो इस तरीके से बच्चों आपका आंसर आता है 245 इज योर आंसर। सिंपली इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करेक्ट आंसर आएगा। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, स्टेप लिखना है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप के मार्क्स होते हैं, आप स्टेप को मिस कर देंगे तो आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले हम ए लिखेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है आपका -37, फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेम वही a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म विच इज -33 माइनस फर्स्ट टर्म इज -37, तो प्लस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। मतलब जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन होता है तो माइनस करते हैं, और साइन इसका आता है जो बड़ा है, बड़ा 37 इसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, इसे लगाने कोई नीड नहीं है, 4 आ गया। ठीक है, ए हो गया, डी हो गया, और एन कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, अब वही देयरफॉर फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला, इसमें n की जगह 12 लगा देंगे, तो s12 इक्वल्स टू 12 बाई टू ब्रैकेट 2a की जगह -37 ब्रैकेट क्लोज, प्लस n की जगह 12 माइनस वन और d की जगह आ जाएगा आपका 4। अब ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई आपकी 6। 37 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन आ जाएगा, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, प्लस 12 माइनस 1 करेंगे 11 इंटू 4 विच इज अगेन 6 माइनस 74 प्लस 11 4 जा 44। ठीक है, अब यहाँ आ गया 6 ब्रैकेट के अंदर, देखो बच्चों एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव साइन, माइनस करना है तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। साइन साइन उसका आएगा जो बड़ा है, बड़ा 74 है, साइन माइनस का है तो माइनस का हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 3 जा 18 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से सिंपल हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। ए फर्स्ट टर्म है हमारी 0.6, फिर हम लिखेंगे डी कॉमन डिफरेंस विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म इज 0.6। बच्चों माइनस कैसे करना है, 1.7 लिखेंगे, यहाँ पर 0.6 लिखेंगे, जब माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट जाएगा 1, तो वैल्यू आ गई 1.1। डी आ गया हमारा 1.1, ए हो गया हमारा 0.6, और एन कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 100 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। अब ये सारी वैल्यूज उठा के हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर वैल्यू पुट करते हैं बेटे यहाँ पे, s 100 इक्वल्स टू 100 बाई 2 ब्रैकेट 2
ए की जगह 0.6 प्लस एन की जगह ये 100 माइनस 1 और डी की जगह, डी की जो आपकी वैल्यू आई थी 1. इसे कैंसिल करेंगे जब इसको तो वैल्यू आ गई 50, 2 5 10 0, अंदर 6 2 12, 0.1 प्लेस के बाद, क्योंकि यहाँ 1 प्लेस के बाद है तो यहाँ आ जाएगा, प्लस 100 माइनस 1 करेंगे 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1। बेटे आपको ध्यान रखना है, आपको इन दोनों को सम नहीं करना, सम नहीं करेंगे, सम कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें हम 1.2 को ऐड करेंगे, फिर फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो 99 की पहले हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.1 से, तो यहाँ 99 आएगा, इंटू फिर से 99, 9 9 और 9 18, 1 10 और 0.1 प्लेस के बाद, यानी कि आ गया 108.9। अब इसमें क्या करना है, 1.2 को ऐड करना है इस तरीके से, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड करना है। तो 9 और 2 11, 1 कैरी, 8 9 10 0 1 और यहाँ 1, ये आ गया आपका इस तरीके से 50 इंटू, इस पूरी की कैलकुलेशन के बाद आता है 110.1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, देख लेते हैं फिर से, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ आ गई, 5 1 ज़ा 5 0, फिर 5 1 ज़ा 5 और ये 5 1 ज़ा, पॉइंट कहाँ आएगा, 1 प्लेस के बाद, यानी कि यहाँ पर। तो आंसर आ गया आपका 5505, विच इज़ योर फाइनल आंसर। इस तरह से हमने पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 2 3 तीनों हो गए हमारे। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट 4। स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। सबसे पहले फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 1/15, उसके बाद कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 इज 1/12 माइनस a1 इज 15। अब हमें सॉल्व करना है, मतलब 12 का और 15 का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बच्चों 2-3 तरीके हैं। पहले एक तरीका जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 6 जा 12, 15 एज इट इज़, 3 2 जा और 3 5 जा 15। इसके बाद यहाँ पर फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज़, और लास्ट में फिर ये 5 से जाएगा, 1 यहाँ पर, 5 1 जा 5। तो ये जो आ रहा है ये हमारा एलसीएम है, ये है हमारा 2 3 जा 6, 2 जा 12 और 12 5 जा 60। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल लेंगे। 12 को डिवाइड करा 5 आया, 5 1 जा 5 हो गया, माइनस 15 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारी 1/60। तो डी की वैल्यू बेटा 1/60। और n कितनी टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, 11 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। बिकॉज फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, पुट करके कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो S11 इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू है बच्चों 1/15 प्लस फिर n की वैल्यू है आपका 11 माइनस 1 और d निकाला था हमने 1/60। अब 11/2 ब्रैकेट 2 1 जा 2 बाई 15 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे 10/60, ये हो गया। अब 11/2 बेटे 15 और 60 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 60 ही आएगा। ठीक है, 15 4 जा 60 और 4 2 जा 8, प्लस डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 10 जा 10। 50 और 60 का एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो 2 15 एज इट इज, 2 3 जा 0। अब हम देख रहे हैं 3 5 जा 15, 3 10 जा 30। अब 5 जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और अब 2 से 1 एज इट इज 2। अब जब इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 60। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 2 जा 60। ठीक है, अब 11/2 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा प्लस होके 18 और बाय 60। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 2 जा 0। अब ये फर्दर कैलकुलेट नहीं होगा, बस यहीं से आंसर आ गया हमारा 11 3 जा 33/20, इट इज आवर आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आसानी से हम सम निकाल सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एपी हैं ये हमारी, इनका हमें सम फाइंड करना है। बेटा मैंने स्टार्टिंग बताया था, जब हमें लास्ट टर्म दी होती है तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। मतलब जैसे 7 है, उसके बाद एक टर्म स्टार्ट हो गई 84 पे खत्म हो गई, लेकिन कितने नंबर पे खत्म हुई है ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सोल्यूशन। अब देखते हैं हम, फर्स्ट टर्म ए गिवन है हमें 7, कॉमन डिफरेंस डी के लिए लगाएंगे a2 माइनस a1। a2 है 10.5 माइनस a1 इज 7। सॉल्व करेंगे 10 to 20 और ये 1, 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा।
डिवाइड करने पर 1 और 21 1 या 21 डिवाइड करने पर 2 और 7 2 जा 14 माइनस करेंगे तो वैल्यू होगी 7/2। ठीक है, 21 माइनस 14 7/2 ये हमारा निकल गया डी। अब लास्ट टर्म पता है हमें विच इज 84। क्या नहीं पता हमें? एक तो हमें टर्म नहीं पता कि कितनी टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, एस किसका, एन का, जो भी कोई टर्म्स होंगे उसका हमें सम फाइंड करना है। तो लगाते हैं, बिकॉज हमें एक फॉर्मूला बताया जो हमने पहले पढ़ा था, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, याद करो बच्चों। फॉर्मूला था हमारा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले में जब ए एन लास्ट टर्म हमें गिवन होती है तो ए एन को रिप्लेस कर देते हैं एल से, तो फॉर्मूला ये आ जाता है एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल जो लास्ट टर्म है वो हमारी यहाँ पर 84 है, ए फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस एन माइनस 1, एन हमें पता ही नहीं है, और इंटू डी, डी निकल रहा था हमारा 7/2। ठीक है, इसे इधर ले आते हैं, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू 7/2 ब्रैकेट में n माइनस 1। अब यहाँ से माइनस करते हैं, 40 माइनस 7 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 आ गया, और ये 7/2 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से कैंसिल हो गया 11, 11 2 जा हो गया आपका 11 2 जा 22 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो देयरफॉर n की वैल्यू आ गई बच्चों 23। n की वैल्यू निकाल दी हमने 23। अब अभी कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में बताओ उसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखते हैं आगे की कैलकुलेशन। n की वैल्यू है बच्चों 23। अब देखते हैं फॉर्मूला बिकॉज फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है ना तो हम फॉर्मूला लगाते हैं सम के लिए, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब देयरफॉर एस एन की वैल्यू निकाल दी हमने 23, तो यहाँ जाएगा 23/2। ए फर्स्ट टर्म थी हमारी 7 प्लस लास्ट टर्म थी हमारी 84। अब ये हो जाएगा 23/2, इन दोनों को सम करते हैं तो 7 और 4 11, 1 कैरी 9, तो ये वैल्यू बनती है हमारी 23 मल्टीप्लाई बाय 91 अपॉन 2। अब कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 2 है, जो भी है वो हमारा आंसर है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 की मल्टीप्लाई 91 से, तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, मल्टीप्लाई 9 3 27, 2 कैरी चला जाएगा, 9 2 जा 18 और 2 20, तो वैल्यू आ गई 3902। आंसर इज 2093 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 और 3, और ये बनेगा 2 6 जा 12 और 1 यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 1046 1/2। अब बच्चों पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। सॉल्यूशन पार्ट 2। तो ए फर्स्ट टर्म है हमारी 34, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 32, A1 34, माइनस करेंगे तो -2, और लास्ट टर्म एल गिवन है यहाँ पर 10। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देयरफॉर एल की वैल्यू 10 है इक्वल्स टू ए की वैल्यू 34 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू है यहाँ पर -2 ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34, ये प्लस का इधर आके शिफ्ट होके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू -2 आगे कर दिया n माइनस 1, यहाँ से आ गया माइनस का 24, इसको नीचे ले आए -2 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सॉल्व करके आ गया 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो देयरफॉर n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 13। n की वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर 13। अब लगाते हैं हम फॉर्मूला अगेन फॉर्मूला क्या था हमारा, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। अब एस एन की वैल्यू 13, यहाँ 13/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ए है हमारा 34 और लास्ट टर्म एल जो है वो है हमारी 10। ठीक है, तो ये जाएगा 13/2, दोनों को सम करेंगे, 34 प्लस 10 44, और सॉल्व करेंगे 2 2 जा 2 2 जा, तो ये आ गया आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 22, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 की 22 से, 13 2 26, 6 2 कैरी 13 26 और 26 और 2 28, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे पार्ट 3। बच्चों पार्ट 3 में जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। पार्ट 3 गिवन है हमें ए की वैल्यू हमारे पास -5, डी ये है हमारा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है -8 माइनस A1 की वैल्यू -5 प्लस हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू -3, और लास्ट टर्म L इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास -230।
ए हो गया, डी हो गया और एल भी हो गया। अब लगाते हैं फॉर्मूला, बिकॉज एल की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू -230 इक्वल्स टू ए की वैल्यू -5 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू -3। अब ये हो जाएगा हमारा -230, इधर आके प्लस हो जाएगा 5 इक्वल्स टू -3 ब्रैकेट के अंदर n -1। -230 प्लस 5 यानी कि एक माइनस में एक प्लस में माइनस ही करना है, तो ये आएगा 225, साइन आएगा माइनस का क्योंकि ये नंबर बड़ा है, और डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 प्लस 1, ये इधर आके प्लस का हो गया n। तो देयरफॉर बच्चों n की वैल्यू आती है 76। n की वैल्यू सॉल्व कर दी हमने, 76 आ गई, और इसके बाद हमें निकालना है सम। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l। अब एस एन की वैल्यू 76, यहाँ हो जाएगा 76/2, ए की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस एल की वैल्यू है -230। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 8 जा 16, डिवाइड कर दिया बेटा, और यहाँ -5 प्लस माइनस -230, दो नेगेटिव नंबर जुड़ते हैं तो माइनस का 235, ये नंबर हमारे पास आ गया -235, और ये हो गया आपका 38, माइनस आगे जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाय 235। अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है। चलो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 235 मल्टीप्लाई बाय 38, ठीक है, 8 5 जा 40, 4 कैरी और 8 है 24, 24 और 4 हो जाएगा आपका 28, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 17 18, मल्टीप्लाई का साइन, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 0 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, अब इनमें जोड़ देते हैं 0, और 8 5 13 1 9, और ये हो गया आपका 8। तो आंसर आ गया बच्चों -8930, विच इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने पार्ट 3 को भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार करना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। इसमें हमें गिवन है a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3, a n की वैल्यू 50, फाइंड करना है हमें n और s n। सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। बिकॉज फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें पता है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर a n की वैल्यू गिवन है हमारे पास 50 इक्वल्स टू a की वैल्यू गिवन है 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू गिवन बेटा 3। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 को आगे कर देंगे n माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 45, 3 को डिवाइड में ले आते हैं, n माइनस 1 कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 में 3 3 15 n माइनस 1। देयरफॉर n इक्वल्स टू 15 माइनस देने के प्लस हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 16। तो देयरफॉर n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड में मांगा है हमसे एस एन। अब एस एन को हमें कैलकुलेट करना है, तो एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमने कितना सॉल्व किया था, 16 लिखेंगे यहाँ पर, 16 बाई 2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1, और d की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3। अब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 8 और ये हो जाएगा 10 प्लस 15 3 जा 45, और ये हो जाएगा आपका 8 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 55, 45 प्लस 10 55 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 5 जा 40, 4 कैरी जाएगा, 8 5 जा 40 और 4 ऐड करेंगे 44। तो इस तरीके से S16 जो था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 440, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, पार्ट 1 कंप्लीट। अब सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में बेटा a की वैल्यू गिवन है 7, a 13 की वैल्यू गिवन है 35, और हमें फाइंड करना है d मीन्स कॉमन डिफरेंस, और S13 मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सबसे पहले। बिकॉज सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला हमने पहले क्यों लगाया, क्योंकि हमें ए 13 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ए 13 के लिए हम ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें एन की वैल्यू को 13 पुट करेंगे, तो देयरफॉर ये हो जाएगा ए 13
इक्वल्स टू ए की वैल्यू 7 प्लस यहाँ 13 माइनस 1, ये मैंने पहले भी सिखाया, आप पिछले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब ए थर्टीन पूरा हमें गिवन है 35 इक्वल्स टू 7 प्लस ये हो जाएगा 12d। वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 इधर जाएगा, 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12d। माइनस करते हैं इसको तो 15 माइनस 7 करेंगे 8 हो जाएगा और यहाँ 28 आ गया और यहाँ आ गया हमारा डिवाइड में 12 इक्वल्स टू d, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। तो देयरफॉर डी की वैल्यू आती है बच्चों के पास 7/3। डी निकाल दिया हमने। अब निकालेंगे हम S13 अगेन। S13 के लिए S13 इक्वल्स टू 13/2 ब्रैकेट 2a प्लस 13 माइनस 1 और इंटू डी। डी की वैल्यू अभी लगाएंगे हम यहाँ पर। बच्चों ये जो वैल्यूज है, ये जो फॉर्मूला ये हमने यहाँ से पिक किया, ये मैंने पहले भी सिखाया था। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में n की जगह यहाँ S13 निकालना था तो n की जगह 13 है, 13/2 फिर यहाँ पर 2a, यहाँ 13 माइनस 1 और d। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 13/2, 2a की वैल्यू 7 है बच्चों प्लस 13 माइनस 1 12 हो जाएगा और b की वैल्यू है 7/3, ठीक है। अब इससे इसको कैंसिल नहीं करेंगे बेटा क्योंकि पूरी कैलकुलेशन का पार्ट है, ये वाला एक साथ है, ये अलग है। 13/2 और ये हो गया 2 7 जा 14 प्लस इसे कैंसिल करेंगे 3 4 जा 7 4 जा 28, ठीक है। अब इन दोनों को सम कर लेते हैं। सम करने के बाद कितना आ जाएगा 14 और 28, तो 8 और 4 12, 1 कैरी 2 3 4, ये आ गया बच्चों 42, मतलब 13/2 मल्टीप्लाई बाय 42। इनको सम करने के बाद 42 आ रहा है। अब कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 2 1 जा, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 13 मल्टीप्लाई बाय 21। 13 की 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 13 1 जा 13 और यहाँ 13 2 26, 372। तो आंसर आएगा बच्चों 273 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमने डी की वैल्यू निकाल दी 7/3 और S13 की वैल्यू 273 इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।